नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जिस तरह से बक्सर में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया गया वो सवालों के घेरे में है। पुलिस की भूमिका संदेहास्पद है। कहा जा रहा है, खासकर बक्सर के आसपास के लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने एनकाउंटर नहीं हत्या की है। इसे लेकर सरकार की भी खूब किरकिरी हो रही है। कथित बुलडोजर सरकार सवालों के घेरे में है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आलोक नंदन जी हैं। आइए हम समझते हैं कि आखिर पुलिस की भूमिका क्यों संदेह के घेरे में है और क्या ये एनकाउंटर नहीं हत्या का मामला है। आलोक जी नमस्कार। नमस्कार। ये बताएं आलोक जी, कैसे देखते हैं आप जिस तरह से बक्सर में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया गया है, उसे लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो कि ये जो एनकाउंटर जो है पूरा यदि हम लोग सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं तो जिस दिन से भरत ने वीडियो जारी किया था हाथ में रिवॉल्वर लहराते हुए, उस दिन एक सनसनी क्रिएट हुआ था पूरे बिहार में सोशल मीडिया पर, और लगा था कि वो पुलिस को डायरेक्ट चुनौती दे रहा है। लेकिन वो घर के सामने खड़ा होकर के वो पुलिस को पर रिवॉल्वर तान रहा था। हाँ, रिवॉल्वर तान रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद पुलिस बैकअप हो गई वहाँ से। उसकी मदर ने भी उसको समझाया कि भैया तुम रिवॉल्वर को छोड़ो, और मतलब कुल मिलाकर के स्थिति ये बनी उस वीडियो से। जो वीडियो साक्ष्य है उसके आधार पर हम जो एनालिसिस किया जा सकता है और जो सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है वो बेसिकली वीडियो साक्ष्य है। पहला जो घटना घटी है उसमें ये दिख रहा है, पहला जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें ये दिख रहा है कि वो लड़का जो है वो पुलिस पर रिवॉल्वर तान रहा है अपने घर के पास। उसकी मदर भी खड़ी है, पुलिस वाले भी खड़े हैं और उनमें कुछ बातचीत हो रही है और वो तान रहा है। उसके बाद मदर भी उसको मना कर रही है, समझा रही है, लेकिन फिर पुलिस वहाँ से चली जा रही है। उसने सेकेंड में ये खबर आ रही है कि फिर पुलिस उसके पास पहुंची है। खेत का एक सीन दिख रहा है, खेत में सड़क पर वो जा रहा है, सड़क पर पुलिस को चुनौती दे रहा है। लेकिन आलोक जी, उससे पहले एक और घटना होती है कि जब वो लड़का पुलिस पे रिवॉल्वर तान रहा था, उसके बाद पुलिस जो है अगले दिन ये बयान जारी करती है कि वो लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और मानसिक रूप से विक्षिप्त है और हम लोग उसे अस्पताल में भर्ती करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पहल की गई है जी। उसके बाद ही मतलब पुलिस पहुंचती है अगले दिन। और पुलिस पहला बात तो कि जो बयान जारी कर मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ये डिसीजन पुलिस कैसे कर सकती है कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है नहीं विक्षिप्त है। उसके अब तक के जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसमें जिन मुद्दों को वो सोशल मुद्दों को उठा रहा है वहाँ के, और वो बहुत जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहा है, बाढ़ प्रभावित इलाकों की बात कर रहा है। उसको आप डिक्लेयर कर दे रहे को मानसिक रूप से विक्षिप्त है और जाकर के हम हॉस्पिटल में, तो ये कोई ये जो थ्योरी है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो जब तक उसका परीक्षण नहीं हो जाता, डॉक्टर उसको सर्टिफिकेट नहीं देता, उसको इलाज नहीं होता, तब तक ये कहना गलत है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ये पूरी थ्योरी ही गड़बड़ जा रही है। वो लड़का एग्रेसिव है जी। हाँ, मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, एग्रेसिव है। बस कोई बच्चा जब एग्रेसिव होता है, एक यंग ब्लड है, दूसरा सेकेंडली कि वो एग्रेसिव है तो कॉज को लेकर के एग्रेसिव है। वो अपने बयान में बोल रहा है, लगातार बोल रहा है कि हम जितने भी नेता लोग आते हैं वादा करते हैं, वादा करके चल जाते हैं, और हमें ऐसे नेताओं से मतलब नहीं है जो कि वादा करके चले जाए, और इस मुद्दे को उठा रहा है। इसके अलावा और भी उसके बहुत सारे वीडियो उसके बाद लगातार आ रहे हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं। उस वीडियो को देखने पर पता चल रहा है कि वो सुलझा हुआ लड़का है और बहुत सेंसिटिव लड़का है, और वहाँ के लोकल मुद्दों को उठा रहा है और उठा करके वो अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा है। एक तरीका उसका गलत हो सकता है, लेकिन इंटेंशन जो है वो गलत नहीं है, उसकी जो नीयत जो है वो गलत नहीं है, तो और तरीका जो है वो गलत हो सकता है। लेकिन पुलिस पर अवैध हथियार तानना, और वैध हो या अवैध, वो उसके पास ऐसे अवैध हथियार थे, वो मतलब कोई उसके पास लाइसेंस नहीं था, तो वो वैध हथियार तो था नहीं। और पुलिस पर रिवॉल्वर तानना, इसे भी हम लोग सही नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात, जो पुलिस है उसका जो विक्षिप्त कहने का मतलब था कि पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई थी जब ये वीडियो सामने आया था कि एक लड़का जो है पुलिस पर रिवॉल्वर तान रहा है, और पुलिस शायद अपना खाल बचाने के लिए ये बयान, वहाँ के एसपी ने बयान जारी किया था कि वो भी विक्षिप्त है और हम लोग उसे पागलखाने भेजने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसा जो है लिखित बयान वहाँ के एसएसपी ने जारी किया था। उसके बाद लेकिन जिस तरह से इनकाउंटर हुआ वो तो पुलिस की पूरी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। नहीं, पुलिस की शुरू से लेकर के अंत तक इस मामले की डीलिंग ही गड़बड़ रही है उस लड़के के साथ। यदि वो लड़का एग्रेसिव है, हाथ में रिवॉल्वर लेकर के खड़ा है, अपने घर पे खड़ा है, वहाँ तुम जा रहे हो, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं मान रहा है, तुम लौट रहे हो, फिर तुम वापस वहाँ पर जा कर के उसको वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी परिस्थिति में पुलिस एक ही तरीके से काम करती है कि पकड़ो और पकड़ करके उसको मार डालो या उसको छीन लो, उसको मतलब जो पुलिस का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। जबकि ये बहुत पूरी तरह से साइकोलॉजिकल मामला था। विधिवत उससे निगोशिएट किया जाना चाहिए था, उसका हथियार लिया जाना चाहिए था। अंत में उस लड़के ने हथियार फेंक दिया है। अब वीडियो देखेंगे तो ये उसकी कमेंट्री है और कमेंट्री करते वो हथियार फेंक रहा है कि हम फेंक पुलिस के पास फेंक रहा है, सरेंडर कर रहा है। हाँ, सरेंडर कर रहा है। उसके बाद फिर अब जब हथियार जब सरेंडर कर रहा है तो उसका गोली कैसे चल गया भैया? जब हाँ, और इसके अलावा कोई यदि कोई हथियार रखा हो तो पुलिस को देना चाहिए कि नहीं, इसके अलावा भी और हथियार वो लेकर के हम पर फायरिंग कर रहा था, हम पर गोली चला रहा था या कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर रहा था जो कि हिंसात्मक कार्रवाई थी। तो और कोई एक पिस्टल के अलावा अभी तक तो और कोई हथियार मिला नहीं है। एक ही पिस्टल वो भी सरेंडर कर दिया है, वो फेंका, एक पुलिस वाला आकर के दौड़ रहा है। उसके बाद वो ये भी बोल रहा है कि हमको पता नहीं है कि हम बचेंगे कि मरेंगे। यदि हम बच गए तो फिर ये लोग जैसे लड़ेंगे वैसे हम लड़ेंगे, इस तरीके की बातें बोल रहा है। हो सकता है कि वो आवश्यकता से अधिक एग्रेसिव हो। जी जी हाँ, चूँकि अभी जो जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की चीज़ें बनी हुई है, उसमें यंग है, यंग का थोड़ा सा एग्रेसिव होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो एग्रेशंस को कैसे हैंडल करना था। एक इम्पॉर्टेंट बात है, कहीं उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है, इसके पहले उसने लगातार कहीं क्राइम कर रहा हो, कोई थाने में उसका नाम दर्ज हो, ऐसा कोई उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है क्रिमिनल का। मतलब कि ही इज़ नॉट अ क्रिमिनल। ये भी स्पष्ट है कि वो क्रिमिनल नहीं है। जब वो क्रिमिनल नहीं है, उसके माँ से आपकी बात हो रही है, तो इस पूरे मामले को डेलिकेटली बहुत समझदारी के साथ हैंडल करना चाहिए था। इन लोगों ने थर्ड क्लास का जो पुलिसिया रवैया होता है ना, कोई भी मामला में एक ही डंडा से सबको हाँको, उस तरीके का इन लोगों ने काम किया है। और 4-5 गोली की खबर आ रही है कि 5 गोली लगी हुई है उसके पैर में मारे। तो 5 गोली कैसे मारो? एक गोली काफ़ी है, पर्याप्त है किसी को रोकने के लिए। बिल्कुल। हाँ, ये 2 गोली तुम मारोगे, 5 गोली तुम कैसे मार रहे हो? बिल्कुल। आलोक जी, ये पूरी तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन का मामला है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो जिस तरह से उसकी किरकिरी हो रही थी रिवॉल्वर ताने जाने के बाद, और कई बार मुख्यमंत्री का बयान भी अपराधियों को लेकर आ चुका है कि हम अगर कोई भी अपराध करता है तो 48 घंटे के अंदर पुलिस उसका जवाब देगी। तो पुलिस का जो मनोबल है वो इस कदर बढ़ गया है कि वो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन और तमाम चीज़ें जो है उसमें फ़र्क नहीं कर पा रही है। वो अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही है। देखिए, एक तो कि नंबर 1 जो बार बार बोला था कि हम पुलिस का मनोबल ऊपर कर रहे हैं, मनोबल डाउन कर रहे हैं, मनोबल अप कर रहे हैं, ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली ही बिल्कुल गलत है। यदि आप पुलिस है तो आपकी पुलिस पूरी तरह से प्रोफेशनल होनी चाहिए। उसमें मनोबल का कोई मतलब नहीं कि हमारा मनोबल बढ़ जाएगा तो हम 4 को क्रिमिनल को मार करके गिरा देंगे, हमारा मनोबल खत्म हो जाएगा तो हम बैकअप पर भाग जाएंगे। आपकी पुलिस को पूरी तरीके से प्रोफेशनल होनी चाहिए, जैसे कि जापान की पुलिस है, जैसे कि न्यूयॉर्क की पुलिस है, जैसे कि बर्लिन की पुलिस है, जैसे कि लंदन की पुलिस है, जैसे कि बम्बई की भी पुलिस है एक हद तक है, जैसे कि दिल्ली की भी पुलिस काफ़ी हद तक है। तो आपके अंदर मतलब कि बयानबाजी वाली बात नहीं है, आपको पुलिस को प्रोफेशनल बनाना है। आप अपने पुलिस का पूरा देखिए ना, उनका चलने का स्टाइल देखिए, उनको बोलने का स्टाइल देखिए। और पुलिस मतलब कि जब वर्दी उनके शरीर पर आ जाता है तो वो लगता है कि सबसे बड़ी ताकत डायरेक्ट उनको मिल गई है और वो किसी भी तरीके से वो ट्रीट कर सकते हैं लोगों को। और ये बोलना कि उनका मनोबल बढ़ गया है या मनोबल डाउन कर दिया है, तो ये सब जो बातें जो है वो ठीक है, लोगों को समझाने के लिए ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल पुलिसिंग को क्रिएट करने में ये सब चीज़ें नाकाम है। आप अपने पुलिस को ठीक कीजिए, अपने पुलिस को प्रशिक्षित कीजिए, हर लेवल पर प्रशिक्षित कीजिए, साइकोलॉजिकली उसको प्रशिक्षित कीजिए, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे उसको एक्ट करना है उसके लिए प्रशिक्षित कीजिए। एक ही डंडे से सबको नहीं हाँकना है, इस मामले को डेलिकेटली। आलोक जी, ये बताइए कि जिस तरह से भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ या जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि उसकी हत्या की गई, उनकी जो माँ हैं वो कह रही हैं कि ये पूरे हत्या का मामला है और हमारा बेटा सरेंडर कर दिया था, उसके बाद पुलिस ने उसकी हत्या कर दी।
सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। क्या कहेंगे आप कि सरकार को जो है वो एक सरकार की ओर से जो पहल की गई है उसमें एक बहुत छोटी पहल ये की गई है कि वहाँ के जो थानेदार थे उनको और कुछ पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन जो ये पूरी कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों के इशारे पर हुई है और सरकार को बड़े अधिकारियों को भी नापना चाहिए, उनका भी जो आरोप है उसको घेरे में लाना चाहिए। देखिए, जितने बड़े अधिकारी थे वो लोग भी इस चीज़ को समझ नहीं सके कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। ये लोग इन लोग को भी खबर है कि रिवॉल्वर लेकर के खड़ा है तो कह ठीक है पकड़ो इसको पकड़ो। अच्छा, जैसा जैसा कि लगातार बयानबाजी हो रही है कि पुलिस का मनोबल बढ़ाना है, तो जो निचले लेवल का जो पुलिस जो काम कर रहे होते हैं वो बिल्कुल दिमाग से काम नहीं करते हैं, और बिल्कुल दिमाग से नहीं करते, स्पॉट पर जाते हैं तो अच्छा रिवॉल्वर के साथ इनको पकड़ के गोली मारो। अच्छा, आपका जो बच्चा है, वो जो बच्चा जो जिसको इनकाउंटर की जिसकी बात सामने आ रही है तिवारी की, भरत तिवारी की, उस लड़के की साफ वीडियो में दिख रहा है कि रिवॉल्वर फेंका है ज़मीन पर। जी जी। हाँ, तो वो चीज़ दिखने पर लगता है कि उसका वो हथियार उसके पास नहीं है, बिना हथियार का हुआ है, और उसका पुलिस वालों ने उसको पकड़ा है, पकड़ के किस सिचुएशंस में उस पर 5 गोलियां चली है, ये इन्वेस्टिगेशंस का मामला है। अब ये इन्वेस्टिगेशंस कौन करेगा, पेशेवर अंदाज में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। उसकी मदर लगा FIR दर्ज करवाई है, पूरे जितने भी पुलिस वाले इन्वॉल्व है उसको लेकर कोई FIR दर्ज करवाई है, किलिंग की बात कर रही है कि लोगों ने किलिंग, ये पूरी तरीके से वो किलिंग वाला ही मामला है कि एकदम स्पष्ट तरीके से ये किलिंग है और ये बहुत विभत्स से किलिंग है। और जो हमारी सोसाइटी जो है इसको सोचना होगा कि पुलिस का जो चेहरा है ये इसको कैरी करना है कि इसको लेकर के चीज़ों को बदलने के लिए आगे बढ़ कर के सामने आना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है, खास करके पुलिस में बैठे जो आला अधिकारी हैं, वो भी इस पूरे प्रकरण के बाद उनकी भूमिका, उनकी कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आती। हाँ, बिल्कुल सवालों के घेरे में। आपका पुलिस ऐसा कैसे कर सकता है? आपकी पुलिस, आप जिस इलाके में है, चाहे आप SP के तौर पर आपका इलाका है, वहाँ आपको खबर आ रही है कि एक बंदा पिस्टल लहरा रहा था, आप कैसे एक इनकाउंटर का सीधे आदेश दे सकते हैं? उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, उसकी मदर से आपने बात किया, उसकी मदर समझा रही है, तो ये जो पूरी जो प्रक्रिया जो है, वो पूरी प्रक्रिया जो पुलिस ने अपनाया है वो बिल्कुल गैर पेशेवराना है, और बिल्कुल मतलब कि जैसा कि एक लाठी डंडे से चीज़ों को सॉल्व करने वाली बात है, जो पुलिसिया मानसिकता से उस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश। लाठी डंडों से नहीं, बुलडोजर से चीज़ों को सॉल्व। हाँ, मतलब बल का इस्तेमाल हो, बल का इस्तेमाल हो, बढ़ी है प्रवृत्ति। हाँ, बिल्कुल, ये धारणा बढ़ी है पुलिस में, और पुलिस में भी शायद ये बात पुलिस के दिमाग में भी बैठ गई है कि हम बुलडोजर का इस्तेमाल करके जो है अपराध कम करेंगे, और उसी का नतीजा है ये पूरा मामला कि भरत भूषण को पकड़ने के बाद पुलिस एनकाउंटर में हत्या कर देती है। अब उसका पूरा इन्वेस्टिगेशंस होना चाहिए, विधिवत इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बहुत उच्च स्तरीय इन्वेस्टिगेशंस होना चाहिए कि किस स्थिति में इस तरह से उसको मारा गया। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों की लगातार पुलिस हत्या करती आ रही है, क्रिमिनल के नाम पर करते रही है कि भैया वो क्रिमिनल तो मारा गया। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोग खुश हो रहे हैं, यदि कोई क्रिमिनल के नाम पर किसी को मार दिया जा रहा है तो लोग खुश हो रहे हैं कि अच्छा पुलिस मार दे रही, वो क्रिमिनल था ही था। अरे भैया, पुलिस को किलिंग का अधिकार नहीं है, उसको अरेस्ट करने का अधिकार है, उसको तरीके से पकड़ करके मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का अधिकार है। वो जज डिसाइड करेगा कि अपराधी है कि नहीं अपराधी है। तुम ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर किसी को नहीं मार सकते हो। यदि ऐसे होगा तो वाल्मीकि जी मारे जाते अब तक, लंबे समय तक उनकी भी जो ट्रैक रिकॉर्ड थी वो डकैत वाली थी। उसके बाद जाकर के उन्होंने अपने जीवन को ठीक करने का वो किया। तो आप मतलब कि सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर किसी को कैसे किल कर सकते हैं? वो मैकेनिज्म आपका सोचने वाला मैकेनिज्म है, और ये जो बड़बोलापन है कि हम अपराधियों को दबा देंगे, अपराधियों को मार देंगे, ये बोलने की चीज़ नहीं है। ये बहुत साइलेंटली, स्किलफुली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ख़त्म करने की चीज़ है, और इस तरह के प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से अमेरिका में हो चुके हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक समय वहाँ बहुत मजबूती से फैलता फूल रहा था, उसको साइलेंटली किल करती थी। थोड़ी वहाँ का राष्ट्रपति या वहाँ का जो मेयर था वो चिल्ला करके बोलता था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा बिल्कुल गलत है। आप क्राइम है आपके इलाका में, क्राइम का डाटा देखिए, क्राइम का नेचर को पकड़िए, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, दैट इज़ द
आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से भरत भूषण तिवारी जिसका इनकाउंटर हुआ, उसकी मां कह रही कि हमें इंसाफ चाहिए, दोषियों को सज़ा मिले। आप ही की तरह वो कह रही है कि इसकी जांच उच्च स्तरीय हो। क्या आप समझते हैं कि उसकी मां को इंसाफ मिल पाएगा, न्याय मिल पाएगा? देखिए, इंसाफ मिल पाएगा या न्याय मिल पाएगा, इसका आकलन अभी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, नंबर 1। और नंबर 2 कि ये कोई मतलब कि ऐसी घटना है जिसको लेकर के सिर्फ पूरे सिस्टम पर एक बार प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। मतलब कि 1-2 पुलिस को आप मुअत्तल कर देंगे, उसको सज़ा हो जाएगा, मतलब ये भी सॉल्यूशंस नहीं है। आपका जो पूरी पुलिसिंग व्यवस्था है, उस पुलिसिंग व्यवस्था को मानवीय कैसे बनाना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने पुलिस के कैरेक्टर्स को आप पीपुल फ्रेंडली बनाना है। आप कौन सा क्रिमिनल को हैंडल कर रहे हैं, किस परिस्थिति में क्या हैंडल करना है, इसको देखना है। एक तरह से जी, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसके हाथों में बागडोर है, वो उसे भी नपातुला बयान देना चाहिए, सोच समझकर बयान देना चाहिए। पहले आया कि हरा गमछा वाले को खोजना है, AI की मदद से खोजना है और ये तुरंत हो जाएगा। और कई इससे पहले इनकाउंटर हुए, तो लगता है कि मतलब उसके बाद 48 घंटे वाला बयान आया। तो ये लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसे बैठ करके उसे मतलब जब भी कुछ बोले तो सोच समझ करके बोले। देखिए, थोड़ा सा मैं हम आपको बैक में ले चलना चाहेंगे। जब पहली बार नीतीश कुमार जी शासन में आए थे तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही था। फर्स्ट टाइम जब 2005 में वो आए थे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने ये था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्राइम को लेकर के। हल्ला उल्ला उन्होंने नहीं मचाया, अधिकारियों को लेकर के बैठते थे, मीटिंग करते थे, डिस्ट्रिक्ट पर नज़र रखते थे, प्रखंड पर नज़र रखते थे और लगातार उस पर वर्क कर रहे होते थे। कभी शोर नहीं कि तुम इधर भाग जाओ, हम उधर मार देंगे, उधर किल कर देंगे, ऐसे कोई शोर हमने उस समय भी नहीं सुना था। लेकिन सब कुछ कंट्रोल में होता चला गया। तो काम करने की जो शैली होती है, उस शैली को आपको डेवलप करना पड़ता है, काम करने के तरीके को डेवलप करना पड़ता है। हमको ज़ोर ज़ोर से बोलने से, चिल्ला करके बोलने से हमको नहीं लगता कि सुधार होगा, या फिर क्रिमिनल सुधर करके भजन करने लगेंगे या फिर छोड़ करके भागेंगे। वो क्राइम ही करेगा, इससे और उत्तेजना फैलेगी। हाँ, वो क्राइम ही करेगा, क्रिमिनल क्राइम ही करेगा। आप अननेसेसरी पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे होंगे। पब्लिक जो है उसको आप उस उन्माद की स्थिति में लाएंगे कि क्रिमिनल को आप पुलिस से मरवाएंगे तो वो खुश होगा, उसको हैप्पीनेस आप देंगे, एक इस तरह का हैप्पीनेस देंगे जिसको वो कहते हैं कि अपराध को, खून को, ब्लड को देख करके जो खुशी मिलती है, चाहे वो ठीक हो अपराधी ही है, मारा जा रहा है, आप खुश हो रहे हैं कि ठीक हो मारा जा रहा है। तो ये प्रवृत्ति गड़बड़ है, ये सोसाइटी को इस मानसिकता में लाना गड़बड़ है, लोगों को इस रास्ते पर ले जाना गड़बड़ है। ये बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं। यहाँ सवाल बिहार की जनता को लेकर भी आता है कि बिहार की जनता क्या इस तरह की जो घटनाएं हो रही है और जिस तरह से देख रही है, आपको लगता है कि बिहार की जनता इसे स्वीकार कर पाएगी, इसे बचा पाएगी? देखिए, बिहार की जनता पहली बात तो ये है कि जो जनता का जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सा कंसेप्ट कुछ अजीब टाइप का कंसेप्ट है। वो समूह विभक्त होकर के काम कर रहा होता है। एक तो तबका है जो खुश होता है चीज़ों को लेकर के, एक तबका है कि उस चीज़ों पर विचार करता है, एक तबका है कि सब कुछ विचार करने के बाद साइलेंट होकर के बैठा रहता है, वो कलेक्टिवली वो जनता है। लेकिन जो आम जो लोग हैं जिन पर फर्स्ट हैंड खबरें जाती है अखबारों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, उनको मोल्ड करने की कोशिश की जाती है इस तरीके की बयानबाजी करके कि हम बिहार से अपराधियों को खदेड़ देंगे, उधर भगा देंगे, यहाँ जगह नहीं है, वहाँ भाग जाओ। मतलब ये ट्रेडिशंस जो है ना अपराधियों को खदेड़ने वाला, ये सिर्फ यही नहीं, ये सब जगह चल रहा है। आप यूपी में आज का दौर है। हाँ, ये मतलब ये सब जगह चल रहा है कि हम अपराधियों को खदेड़ देंगे, अपराधियों को मार देंगे। ये मतलब कि एक तरीके से कहिए तो कि जनता को अपने पक्ष में करने का एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पे इसका इस्तेमाल हो रहा है और सक्सेस हो रहा है। तो सक्सेस हो रहा है तो इसका इस्तेमाल और मजबूती से लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोसाइटी को हिंसक बनाना, सोसाइटी को हिंसा, हमें लोगों को यह सोचने का मौका ही नहीं देना चाहिए कि अपराध अगल बगल आपके पास है। बिल्कुल। तो जिस तरह से भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर किया गया, उसे समाज का कोई भी वर्ग सही नहीं ठहरा रहा। और जैसा कि आलोक नंदन जी ने कहा कि समाज को हिंसा
की ओर धकेलना शासन का काम नहीं, प्रशासन का काम नहीं, सॉल्यूशन देने का काम है। कार्यशैली में सुधार लाने की ज़रूरत है। बेहतर कार्यशैली के जरिए अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है। बुलडोज़र और तरह तरह के बयानबाजी के जरिए सिर्फ राजनीति की जा सकती है, अपराध पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद। आलोक जी। हाँ बिल्कुल, आप लोग जुड़े रहिए और कमेंट्स कीजिए। आप कमेंट्स करके ये भी बताइए कि किन मुद्दों को टच करना चाहिए, कैसे कैसे सोसाइटी में मुद्दे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोगों के साथ लगातार कन्वर्सेशंस होता रहा है और कन्वर्सेशन का यह दौर चलता रहा है, क्योंकि अभी सोसाइटी जो है संवादहीनता की स्थिति में हो गई है और बहुत सारी चीज़ें मिस इन्फॉर्मेट भी कर रहे होते हैं। तो हम मिस इन्फॉर्मेट हो, सही डिसीजन पर मिस इन्फॉर्मेट ना हो, सही डिसीजन ले, इसके लिए ज़रूरी है कि स्वस्थ संवाद की परंपरा को हम लोग विकसित करें और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।